आज का टॉपिक है इट इज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और ये याद रखना चाहिए कि हम कहां से किसका डेवलपमेंट देख रहे हैं। अभी तक रिवीजन करने के बाद हमने जाना कि यहां ओव्यूल था और ओव्यूल में 4 मेगा स्पोर बने थे और चारों डिप्लॉइड की डिप्लॉइड इन हैप्लॉइड मेगा स्पोर में 3 डीजनरेट हो गए थे, एक बचा था, उसको बाहर निकालते हैं। वैसे बाहर निकलता नहीं है, हम अपना टॉपिक पढ़ाने के लिए बाहर निकाल रहे हैं। ये रहा वो फंक्शनल मेगा स्पोर जिसका न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, फंक्शनल मेगा स्पोर। और मैंने आपको कुछ रूल्स पढ़ाए थे, मैंने रूल पढ़ाए थे 3 बड़े गोल्डन रूल थे, पता नहीं कितने लोगों को याद होंगे, याद होना ही चाहिए। गैमीट इज ऑलवेज, जाइगोट इज ऑलवेज, मियोसिस अकर वंस इन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में मियोसिस कितनी बार? एक बार। आज जो लोग बैठे हैं केवल वो सुने, अब दोहराएंगे मत, मैं बता रहा हूं बेटा। आज जिनकी पहली क्लास है वो 3 रूल ध्यान से सुन लें। पहला रूल है कि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है, ठीक? गैमीट जो भी होगा वो हमेशा हैप्लॉइड होगा। जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होगा, 2 गैमीट से फ्यूजन से जब जाइगोट बनेगा वो हमेशा डिप्लॉइड होगा। और पूरी लाइफ साइकिल में मियोसिस ना एक बार से ज्यादा होगी ना एक बार से कम होगी। कितनी बार होगी? एक बार। और आप जानते हो कि इसमें मियोसिस हो चुकी है। आप कैसे जानते हो? क्योंकि ये जो स्पोर बने हैं ये हुए हैं मियोसिस के द्वारा। तो अब आपको मालूम है मियोसिस एक बार हो चुकी है, तो अब लाइफ में कभी मियोसिस नहीं। तो फंक्शनल मेगा स्पोर में होगा क्या? फंक्शनल मेगा स्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मैंने आपको टैपिटम में भी पढ़ाया था और बताया था कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कोशिकाएं जब डिवाइड करती हैं तो पहले उनके न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड होते हैं। न्यूक्लियस का डिवाइड होना इट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। फिर से बोलो। और जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हो जाती है कोशिकाएं इन न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल बना देती हैं और प्रोसेस का नाम क्या है? साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस अगर साथ साथ हो जाएं तो एक सेल से 2 सेल साथ रहेंगी कि अलग अलग? अलग अलग। न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस है और सेल का डिवीजन साइटोकाइनेसिस। बिल्कुल इतना देर तक बैठोगे, 2 घंटे यहाँ बैठोगे बेटा, आप लोग टाइम वेस्ट मत करो, एक एक सेकंड को यूज करो। बताओ कैरियोकाइनेसिस का मतलब है सेल का डिवीजन की न्यूक्लियस? न्यूक्लियस। तो पहले क्या डिवाइड होगा? न्यूक्लियस। फिर क्या डिवाइड होगा? सेल। तो साइटोकाइनेसिस के पहले क्या होगी? कैरियो। अच्छा बताओ, अगर कैरियोकाइनेसिस हो जाए और साइटोकाइनेसिस ना हो तो क्या एक कोशिका में 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे? ऐसा डिवीजन कहलाता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फिर से बोलो। और याद रखना यहां पर 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने हैं। कितने? 3। आओ देखते हैं। पहला फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जब होगा ये भी माइटोसिस के द्वारा होगा। और आपको मालूम है यहाँ क्रोमोसोम हैप्लॉइड था, तो जैसे ही बेटा माइटोसिस होगी एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। अगर ये बात समझ में ना आई हो तो मुझे बता जरूर दें, क्या हुआ माइटोसिस में? क्या हुआ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में? साइटोकाइनेसिस। क्या हुई? कैरियोकाइनेसिस। एक न्यूक्लियस, कितने न्यूक्लियस में? 2। और दोनों में हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम है। अब माइटोसिस फर्स्ट के बाद, एक पहली माइटोसिस के बाद दूसरा माइटोसिस हुआ। जैसे ही माइटोसिस दूसरा डिवीजन हुआ, देखने के बाद सब बच्चा बता सकता है ये वाला कितना न्यूक्लियस? 2। इसके 1 से 2 और ये वाला भी 2। टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए? 4। अभी सेल एक ही है और 4 न्यूक्लियस बन चुके हैं। दूसरा माइटोसिस डिवीजन हुआ,
भाइयों बहनों, इसके बाद तीसरा माइटोसिस डिवीजन होगा, कॉन्जिक्यूटिव थर्ड माइटोसिस डिवीजन होगा। और आप सोच करके बताओ, ये वाला 1 से 2, बोलोगे नहीं, ये वाला 1 से, ये वाला 1 से, अच्छा बताओ ये वाला 1 से 2 और ये वाला 1 से 2। हालांकि ऐसे नहीं बनते, मैंने जैसे आपके सामने लिख दिया है, मैं केवल बताना चाह रहा हूं, काउंट कराना चाह रहा हूं। तो बताओ 4 से कितने हो जाएंगे? 8 न्यूक्लियस का एक कोशिका मिलेगी, 8 न्यूक्लियस की एक कोशिका। बस मैं इतना जानना चाहता हूं, हर न्यूक्लियस यहाँ डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड? हैप्लॉइड। तो बताओ ये चारों न्यूक्लियस भी कैसे? हैप्लॉइड। और ये 8 न्यूक्लियस कैसे है? हैप्लॉइड। और बताइए कैसा डिवीजन हुआ है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। बोलो कैसा? और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बारे में कहते हैं कि क्या हो जाती है? कैरियोकाइनेसिस। क्या नहीं होती? क्या अभी सेल डिवाइड हुई है? नो। क्या न्यूक्लियस डिवाइड हो गया? यस। अब बताओ किसके ऊपर ये अत्याचार हो रहा है? फंक्शनल मेगास्पोर। फिर से बोलो। फंक्शनल मेगास्पोर में कितने माइटोसिस डिवीजन कॉन्टिन्यूअस? 3। और तीनों के तीनों ट्रू हैं कि फ्री न्यूक्लियर? मतलब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रही है? तो न्यूक्लियस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपके सामने बना। ये जो 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, देन इट विल स्टार्ट साइटोकाइनेसिस। अब ये साइटोकाइनेसिस शुरू करेगा। अब आपका दिमाग खराब है, आप कह रहे थे सर अभी तो आप कह रहे थे साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही और अब कह रहे हो साइटोकाइनेसिस हो रही। यस, पहले कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसके बाद जब 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं तो हर न्यूक्लियस को सेल मिलना चालू होता है। और सेल मिल जाना चालू होना मतलब नई सेल बन जाना, इट इज कैरियोकाइनेसिस। तो 3 न्यूक्लियस जो माइक्रोपाइलर एंड के होते हैं उनको 3 कोशिकाएं मिलती हैं। ये रही माइक्रोपाइलर एंड की 3 कोशिकाएं मिल गई। माइक्रोपाइलर एंड। और 3 न्यूक्लियस चलाजा एंड पर सेल पा जाते हैं, यानी 3 न्यूक्लियस को 3 सेल यहां मिल गई। ये चलाजल एंड है। अगर आप लोग भूले नहीं हो कि चलाजा क्या होता है, माइक्रोपाइल क्या होता है, याद है आपको? माइक्रोपाइल और चलाजा याद है? अब बताओ टोटल कितने न्यूक्लियस थे? 8। 8 में से 3 कहां चले गए? माइक्रोपाइलर एंड पे चले गए। और 3 कहां चले गए? तो 3 और 3 टोटल हो गए 9। अच्छा 6 हुए? बताओ 3 और 3 कितने हो गए? 6। 8 में से 6 गए, बचे 4। अच्छा 2 बचे। तो 2 न्यूक्लियस जो बचे उन्हें कोशिकाएं नहीं मिली। कोशिकाएं नहीं मिली और उनको एक ही कोशिका मिली और इस कोशिका का नाम है सेंट्रल सेल। बोलो क्या नाम है? सेंट्रल। लाइक दिस। अब बताओ ये सारे की सारी सेल n की 2n, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, लोग इसको जवाब भी नहीं दे पाए। ये सारी कोशिकाएं n की 2n n और सेंट्रल सेल n की 2n। नो n, इट इज n प्लस n प्लस n। तो बताओ कितनी सेल मिली? 1 2 3, 3 और 3 6 और बीच वाली 7। तो बताओ कितनी सेल मिल गई आपको? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको मिल गया। ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर ही कहलाता है एम्ब्रियो सैक। और बायोलॉजी पढ़ाते वक्त मैंने कहा है, हमेशा सोचा करो कि इन भैया का नाम एम्ब्रियो सैक ही क्यों रखा गया, दूसरा क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि आगे आने पर, समय आने पर इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर क्या बनेगा? एम्ब्रियो। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर बना जिसका नाम है एम्ब्रियो सैक। एंड दिस एम्ब्रियो सैक इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। फिर से बोलो, फीमेल गैमेटोफाइट। आई एम सॉरी, वेरी मच सॉरी। याद रखना। तो बताओ हमारे पास गैमेटोफाइट बना है, मेल गैमेटोफाइट की फीमेल? फीमेल। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बना है किसमें कितनी सेल हैं? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस हैं।
और आपको मालूम चल गया ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियस में क्या क्या होगा, मैं वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। माइक्रोपाइलर एंड की 3 कोशिकाओं का नाम है एग अपरेटस। इन 3 कोशिकाओं का नाम है एग अपरेटस। चलेजा एंड वाली 3 कोशिकाओं का नाम है, यस इट इज एंटीपोडल सेल। और बीच वाली कोशिका का नाम है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में प्रेजेंट ये दोनों न्यूक्लियस डाई कैरियोटिक हैं, डिप्लॉइड नहीं है। डाई मतलब 2, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस आपस में साथ में रह रहे हैं, इट इज डाई कैरियोटिक। दीज न्यूक्लियस आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। They can be also called as secondary nucleus. और इस तरीके से 7 कोशिकाओं और 8 न्यूक्लियस वाला एक फीमेल गैमेटोफाइट आपके सामने तैयार है। इस फीमेल गैमेटोफाइट के बनते ही हम लोग समझ गए हैं कि इसमें गैमीट बनेगा। क्या बनेगा? अरे बिटिया, पहले गैमीट बनेगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट में माइटोसिस होगी, फिर क्या बनेगा? एम्ब्रियो। वैसे गैमेटोफाइट का नाम गैमेटोफाइट क्यों पड़ा? हाँ, तो बताओ ये भाई साहब गैमीट बनाएंगे, मेल की फीमेल? हाँ, और फीमेल गैमीट होना भी चाहिए। तो ध्यान से देखो, ऑल्दो बहुत खिचड़ी हो रही, मैं इसे दोबारा पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी देखना जरूरी है। इसमें इस वाली सेल का नाम है एग सेल। एग अपरेटस की एक सेल का नाम है एग सेल एंड दिस इज फीमेल गैमीट। आगे चल के इसी फीमेल गैमीट में मेल गैमीट का होगा फ्यूजन। केवल लिखो मत, समझो। इसी फीमेल गैमीट में मेल गैमीट का होगा फ्यूजन। क्या बनेगा? पता नहीं, जो बनाना है बना लो। जाइगोट, जाइगोट में होगी क्या बनेगा? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो भी यही बनेगा जहां पर फीमेल गैमीट है। और इनके अगल बगल वाली 2 सेल्स हैं और इन 2 सेल्स का नाम है सिनर्जिड्स। बोलो क्या नाम है? सिनर्जिड। हाँ, मुझे डायग्राम के लिए दोबारा जगह चाहिए होगी। अगर आप इतना सीख गए हो तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। और सीखना उसे कहते हैं जब बोर्ड में कुछ ना हो और आपको आता हो। देखें, चलो भाई देखते हैं। और जो बच्चे इस बात को सीख गए होंगे उनको डर ही नहीं है कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो। बोलो, स्टिग्मा मिला? स्टाइल मिली? ओवरी मिली? चलो भाई, बहुत बढ़िया बच्चे। यही मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे सीखते जाओ मेरा काम बन जाए। प्लेसेंटा मिला? फ्यूनिकल मिला? ओव्यूल मिला? आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूक्लियस मिला? अब बताओ इसके बाद क्या यहाँ पर 4 स्पोर मिले? चारों में से चारों फंक्शनल की एक फंक्शनल मेगा स्पोर मिला? इस फंक्शनल मेगा स्पोर की क्या कहानी हुई? क्या इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस बनी? बताओ। माइक्रोपाइलर एंड पर, किस एंड पर? 3 कोशिकाएं बनी। तीनों कोशिकाओं का नाम याद है? बताओ। इस एंड पर 3 बनी, तीनों के नाम याद है? इस एंड पर 2 न्यूक्लियस आए, सेल का नाम याद है? सेल का नाम सेंट्रल सेल। हाँ, सेंट्रल। सर आप इसे फीमेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फीमेल। बताइए, यहां पर n की 2n, ये सब। तो बताओ जितनी भी सेल है n की 2n, हाँ, और ये 2n, n प्लस n। अब मैं कहानी इनकी सुना रहा हूं तुम्हें। अगर मैं इसको यहीं पर दिखाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा, ऐसे। तो बताओ, माइक्रोपाइलर एंड की 3 कोशिकाएं, हाँ, एग अपरेटस, और ऊपर वाली 3, और बीच वाली सेंट्रल सेल। और एक भाई साहब हैं जिनका नाम था पता नहीं, लेकिन ये है
बाहर वाला एग्जाइन, फिर से बोलो, अंदर वाला बड़ी वाली वेजिटेटिव। और यहाँ दो मेल गैमीट हैं, ये दोनों मेल गैमीट। जनरेटिव सेल मेल गैमीट बनाती है और ये भाई साहब हैं फीमेल गैमीट। बोलो कौन? फीमेल। और ये वाले मेल। और बताओ मेल गैमीट फीमेल गैमीट अभी पास पास की दूर दूर? पास पास। तो बताओ इन मेल गैमीट को फीमेल गैमीट बुलानी चाहिए? भाई फीमेल गैमीट ना बुला करके सिनर्जिट्स बुलाती हैं। कौन बुलाती हैं? सिनर्जिट। ये देखिए सिनर्जिट्स। सिनर्जिट्स के पास फिलीफॉर्म अपरेटस है, फिलीफॉर्म अपरेटस। These are finger-like projections, finger-like projection. और ये filiform apparatus they release chemicals, some sugars and chemicals. और इन केमिकल को देखते ही यहां से एक ट्यूब बनती है, ट्यूब का नाम, और ये पॉलन ट्यूब मूव करती है टूवर्ड्स सिनर्जिट्स। सिनर्जिट्स की तरफ ये पॉलन ट्यूब मूव करने लगती है। और पॉलन ट्यूब मूव करते लगती है तो इसमें कितने गैमीट मूव करने लगते हैं? 2। और इस तरीके के मूवमेंट का नाम है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। बोलो कौन सा? केमिकल की तरफ मूवमेंट, इट इज नोन एज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। बताइए कौन से अपरेटस हैं जो केमिकल रिलीज कर रहे हैं? फिलीफॉर्म। और फिलीफॉर्म अपरेटस जिन कोशिकाओं में है उनका नाम सिनर्जिट्स। फिर से बोलो। और याद रखना उसके अलावा एक अपरेटस में जो सेल है उसका नाम है एग सेल। और भाइयों बहनों यही फीमेल गैमीट है। और जिस बंदे के पास फीमेल गैमीट है वही है गैमीटोफाइट। कल भी पढ़ाया, इतने दिनों से पढ़ाया, आपके बुद्धि में जाएगा नहीं जाएगा मेरा मतलब नहीं, मैं कोशिश करता हूं कि आपको जाए। बताओ गैमीटोफाइट किस स्ट्रक्चर का नाम है? गैमीटोफाइट वो स्ट्रक्चर है जो क्या बनाए? गैमीट। तुम इतना पीछे झुक के क्यों बैठे भाई? सबसे पीछे येलो टी शर्ट। आगे आओ, दिखाई नहीं पड़ेगा फिर क्या फायदा होगा? क्या फिर मतलब होगा? कुछ समझ में नहीं आया। आ गया तो बताओ एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल? 7 सेल, 8 न्यूक्लियस। 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। अब 7 सेल और 8 न्यूक्लियस के इस स्ट्रक्चर का नाम फीमेल गैमीटोफाइट है। और गिनिए इन वाली सेल्स का नाम। फिर से लिख दे रहा हूं, बोलो कौन सी सेल? एंटीपोडल। जवाब तो चाहिए भाई, कौन सी सेल? और इस वाली सेल का नाम सेंट्रल सेल। और इन वाली सेल का नाम, पूरे तीनों सेल का नाम एग अपरेटस। और एग अपरेटस की तीनों सेल में से एक सेल का नाम एग सेल और 2 का नाम सिनर्जिट। सिनर्जिट्स और एग में डिफरेंस पता करने के लिए क्या चाहिए? फिलीफॉर्म अपरेटस किसके पास है? सिनर्जिट्स केमिकल रिलीज करेंगे और इन केमिकल को देखकर ट्यूब मूव करेगा। इस ट्यूब का नाम पॉलन ट्यूब। बताओ पॉलन ट्यूब में मेल गैमीट की फीमेल? मेल। और यहाँ फीमेल। मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, क्या बनेगा? जाइगोट। समझ गए? पक्का? अगर इतना समझ गए तो मेरे एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। देंगे आप? चलिए भाई खड़े हो जाओ। यस, आप मुझे बताइए कि सेंट्रल सेल के नीचे कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? सेंट्रल सेल के नीचे कौन सी कोशिकाएं? ये रही सेंट्रल सेल। एंटीपोडल। मेरा क्वेश्चन सुनो, which of the cells which are present below the central cell? हाँ जी, यस यू। सिनर्जिड और एक्सेल, दैट इज नोन एज एग अपरेटस। आपने क्या कहा? मैं फिर से बोल रहा हूं, सेंट्रल सेल के नीचे कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? एंटीपोडल। यस, क्यों एंटीपोडल है? क्योंकि ये भैया हैं ओव्यूल। बोलो क्या है? ओव्यूल। आप लोग भूल गए, मैंने कल पढ़ाया था, ओव्यूल याद है?
और ओव्यूल का ये वाला रीजन कौन सा है? माइक्रोपाइल। फिर से बोलो। और माइक्रोपाइल इज एपिकल की बेसल? हाँ, एपिकल। और एपिकल का मतलब है एग अपरेटस एपेक्स में है कि बेटा बेस में? एपेक्स। पर दिखा तो सर बेस में रहे हो, इसका मतलब ये सीधा है कि उल्टा? सुनील सर की खोपड़ी ऊपर है कि नीचे? ऊपर। नीचे कौन है आइटम? पर सुनील सर अगर उल्टा खड़े हो जाएं तो खोपड़ी नीचे, पैर ऊपर। तो ओव्यूल जो है उसका माइक्रोपाइल इज एपेक्स, लेकिन एपेक्स उसका ऊपर है कि नीचे है? नीचे। तो भैया एपेक्स एपेक्स ही रहेगा, सर सर ही रहेगा, पैर पैर ही रहेगा, चाहे मैं उल्टा खड़ा हूं चाहे सीधा खड़ा हूं। तो बताओ कौन है सबसे ऊपर पाई जाने वाली सेल? एग अपरेटस, उसके नीचे सेंट्रल सेल, उसके नीचे। और ये बात एनसीईआरटी में लिखी, और लोग कहते हैं सर एनसीईआरटी हमने चार्ट डाली है और सर कभी हमसे कोई एनसीईआरटी की लाइन गलत नहीं हो सकती। भैया समझ में आ रहा? आज पहला दिन है, आ रहा है? हाँ, तो बताओ सबसे ऊपर की कोशिकाएं एग अपरेटस। शाबाश, बैठो, अभी बैठिए। सबसे ऊपर की कोशिकाएं, उसके नीचे, उसके नीचे। और कुछ लोग इस पे गुस्सा आ जाएंगे कि पढ़ाता ऊपर है बताता नीचे। तो मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द ओव्यूल आर सीधा ओव्यूल कि उल्टा ओव्यूल? हाँ, उल्टा। और इसीलिए मैंने सीधा उल्टा लिखने की बजाय बोला था माइक्रोपाइलर एंड पर। कौन से एंड पर? क्या बनता है? एग अपरेटस। क्या बनता है? और कल बताया था कि माइक्रोपाइल इज एपिकल की बेसल, एपिकल यानी इसके एपिकल पोर्शन पे क्या बनता है? एग अपरेटस। इसका मतलब एग अपरेटस सबसे नीचे की सबसे ऊपर? सबसे ऊपर। नीचे और उसके नीचे और उसके नीचे। सर अपनी बुद्धि सही करो, पढ़ा तो उल्टा रहे हो, बनाए हो नीचे और बताते हो ऊपर, क्योंकि इसको मैंने अभी ओव्यूल की चादर नहीं उड़ाई है। देखो अब ओव्यूल की चादर ओढ़ने के बाद एक कितना प्यारा लगेगा। ये है एम्ब्रियो सैक और ये अगल बगल है ओव्यूल। अब ये जो पीला पीला मैंने बनाया है इट इज ओव्यूल, और ओव्यूल का ये वाला पार्ट माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल इज एपेक्स। तो बताओ एपेक्स कहाँ है? नीचे। इसका मतलब ये ओव्यूल सीधा है कि उल्टा? उल्टा। इसका ये मतलब है कि माइक्रोपाइलर एंड इज ऑलवेज एपिकल एंड। कैसा एंड? एपिकल। बेसल की एपिकल? इट इज एपिकल एंड, इट इज ऑलवेज द एपिकल एंड। अब मैं इसे खत्म कर रहा हूं। कितनी कोशिकाएं हैं? 7 कोशिकाएं हैं, 8 न्यूक्लियस हैं। मेरे बच्चे अगर इतना सिखा दोगे तो मेरा काम बन जाएगा। क्या आपको स्पोरोफाइट मिला था? स्पोरोफिल मिली थी? स्पोरोफिल का नाम कार्पेल था। कार्पेल में 3 पार्ट थे, बोलो कौन? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी की कैविटी मिली थी, उसमें बेटा प्लेसेंटा मिला था, ओव्यूल मिला था। ओव्यूल का नाम मेगा स्पोरेंजिया, उसमें मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू मिले थे, मेगा स्पोर मदर सेल मिली थी, मियोसिस हुई थी, मेगा स्पोर बने थे। कितने? 4 फंक्शनल थे, 3 डीजनरेट हुए थे, और 3 डीजनरेट 1 फंक्शनल हुआ था। वही मेगा स्पोर 3 कॉन्टिन्यूअस माइटोसिस किया, और नॉर्मल की फ्री न्यूक्लियर, और फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस करने के बाद कितनी सेल बनी? 7 सेल, 8 न्यूक्लियर। माइक्रोपाइलर एंड की 3 सेल दिख रही हैं, नीचे की सबसे ऊपर, सबसे नीचे, उनका नाम एग अपरेटस। उसके अपोजिट, उसके अपोजिट एंटीपोडल, बीच में सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस मिले, डिप्लॉइड मिला, डिप्लॉइड मिला क्या? डिप्लॉइड मिला कि डाइकैरियोटिक? 2n मिला कि n+n? अच्छा बताओ, एग अपरेटस में एक एग सेल मिली, मेल गैमीट की फीमेल, अगल बगल की सेल मिली, नाम बताओ? सिनर्जिस। शाबाश, सिनर्जिस के पास कुछ अपरेटस है, बोलो कौन? फिलीफॉर्म अपरेटस। केमिकल रिलीज कर रहे हैं और इनको देखकर ट्यूब आ रहा है, ट्यूब का नाम पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब मूव कर रहा है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। तो भाइयों बहनों, गैमीट बन चुके हैं और गैमीट ट्रांसफर करने बाकी हैं। किसी को मालूम ही नहीं है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जो सर आप बोलो, लीलावती, कलावती, सब कुछ सही है। सत्यनारायण कथा सुनी आपने?
हाउ मेनी ऑफ यू नो द सत्यनारायण कथा? बाकी आजकल तो कोई दूसरी कथा सुनते हो तुम लोग। अच्छा, हम हिंदू माइथोलॉजी में सत्यनारायण की कथा बहुत है। मैं 10 साल 15 साल की उम्र से बहुत भौचक्का रहा। मैंने बहुत बार डिस्कस किया क्लासेस में, बहुत बार क्लासेस में डिस्कस किया कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या है। उस कथा में यह है कि सत्यनारायण कथा में सत्यनारायण की कथा सुनाते वक्त पंडित जी ये सुनाते हैं कि एक थी लीलावती, एक थी कलावती, और उनके पति जब डूबने लगे तो उन्होंने सत्यनारायण की कथा सुनी। हमें ये कथा में सुनाया जाता है कि लीलावती और कलावती ने सत्यनारायण की कथा सुनी। तो हमने एक दिन पंडित जी पूछ लिया कि पंडित जी हमें वो कथा सुनाओ जो लीलावती कलावती ने सुनी थी। तो पंडित जी ने मुझे हल्के में लिया, बोले यही तो थी, इसी का नाम तो सत्यनारायण कथा था। तो फिर हमने कहा पंडित जी रुको, सोचो, क्या लीलावती कलावती ने सुना था कि एक लीलावती थी एक कलावती थी? पंडित जी बोले तुझे दुष्ट है, तुझे भगवान पाप देंगे। मैं पीछे हट गया, मेरे पिताजी ने मेरी तरफ घूरा, बोले तुम्हारी वजह से आज हिंदू धर्म खतरे पे है। अब ध्यान से सुनो, जो मैं बोलूं उस पर दिमाग लगाया करो, वरना हम टीचर बड़े चालाक हैं। हम तो तुमसे यस सर, हमको तुमको लीडिंग क्वेश्चन बोलो, होगा कि नहीं होगा? होगा। बताओ अब ये होगा? होगा। भारत माता की जय। बस यही हो रहा है। और इसी चक्कर में आधा काका दे बर्बाद है। यार कुछ तो पढ़ाया था, सब लोग चिल्ला रहे थे, हमने भी चिल्ला दिया था। अरे बेवकूफों, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स पढ़ रहे हैं, और उन इवेंट्स में पहला इवेंट क्या पढ़ रहे हैं? प्री। यहां से कहानी शुरू हुई थी कि सर पहला इवेंट होता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, याद है, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो 3 इवेंट्स आर फर्टिलाइजेशन के पहले प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन में हमें बनाने थे गैमीट्स, और मैंने बोला था गैमीट बनना ही सबसे मुश्किल होगा, गैमीट फॉर्मेशन होना ही सबसे मुश्किल होगा, क्योंकि बंदा गैमीटोफाइट था कि स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट। तो इसलिए हम लोग गैमीट सिंगल स्टेप में बनाएंगे, डबल? डबल। अब गैमीट बन चुके हैं, और देख लो गैमीट कहां कहां बन चुके हैं। मेल गैमीट बन चुका है पॉलन ग्रेन के अंदर। कितने मेल गैमीट? 2। तो पहले फील कर लो कि सर मेल गैमीट तो हम देख चुके हैं, कहां बन चुके हैं? पॉलन ग्रेन के अंदर। कितने? 2। और सर फीमेल गैमीट अभी अभी आपने दिखाया, एग अपरेटस। कौन सा अपरेटस? और एग अपरेटस में ये वाला बंदा एग है, और एग का मतलब मेल गैमीट की फीमेल। और भाई लोग इनको देखो, इधर ध्यान देना, इन पे फोकस रहना। मेल गैमीट कहता है मैं तो हूं नॉन मोटाइल, मुझे फ्लैजला दिए ही नहीं भगवान ने। और फीमेल कहता है कि मैं तो जन्म जन्म से मेरे पूर्वज ने चालू कर दिया था, मैं तो हूं क्या? नॉन मोटाइल। तो बोले जब तुम भी नॉन मोटाइल और हम भी नॉन मोटाइल, तो फिर हमारा मिलना कैसे होगा? क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन का दूसरा इवेंट गैमीट ट्रांसफर। बोलो क्या? बताओ, पहला इवेंट गैमीट फॉर्मेशन और दूसरा गैमीट ट्रांसफर। और इसको जरा और इत्मीनान से देखने की कोशिश करो। ये रहा एंड्रोसियम। इस एंड्रोसियम में पॉलन ग्रेन बन चुके हैं जिनके पास मेल गैमीट हैं। ये रहा गाइनीशियम, इनके ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट बन चुके हैं। ना ये मूव कर पा रहे हैं, ना ये मूव कर पा रहे हैं। तो फिर आपस में मिलेंगे कैसे? तो कहते हैं ना गैमीट मूव करे तो गैमीटोफाइट को मूव कराओ। किसको मूव कराओ? गैमीटो। और मेल गैमीटोफाइट का नाम क्या है? पॉलन ग्रेन। फिर से बोलो। तो पहले तो तुम गैमीटोफाइट को मूव कराओ, पॉलन ग्रेन मूव करे कहां से कहां? एंथर से स्टिग्मा। बताओ मेल गैमीट मोटाइल की नॉन मोटाइल? शाबाश। फीमेल गैमीट इज मोटाइल की नॉन मोटाइल? तो ना मेल मोटाइल ना फीमेल मोटाइल, तो इनका ट्रांसफर कैसे होगा?
बताओ, गैमीट तो मूव नहीं करेंगे, तो कौन मूव करेगा? गैमीटोफाइट। और कौन सा गैमीटोफाइट? पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन इज मेल की फीमेल? मेल। ये भी सुन लो, पॉलन ग्रेन इज ऑल्सो नॉन मोटाइल। उसको भी भगवान ने फ्लैजला नहीं दिए, लेकिन कहता मैं फ्री हूं, मोटाइल नहीं हूं लेकिन फ्री हूं। मुझे हवा उड़ा ले जाए मैं चल दूंगा, मुझे पानी उड़ा ले जाए मैं चल दूंगा, मुझे इंसेक्ट उड़ा ले जाए मैं चल दूंगा, मुझे शाहरुख खान उड़ा लेके जाए चल दूंगा, मैं फ्री हूं। लेकिन चल नहीं पा रहा हूं, खुद से चल। तो इसलिए मुझे कोई ले चलो, कहां ले चलो? स्टिग्मा तक। किस प्रोसेस के द्वारा? पॉलिनेशन। तो बताओ, अगर मुझे गैमीट ट्रांसफर करना है तो बताओ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो बताओ, गैमीट ट्रांसफर करें कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर? इस तरीके से हमारे पास एक नया टॉपिक पैदा होता है, और इस नए टॉपिक का नाम है पॉलिनेशन। समस्या वहां आएगी जहां पर लोगों को ये मालूम ही नहीं चल पाएगा कि कहां पर पॉलन ग्रेन बन रहे। इसीलिए मैं बार बार कोशिश करता हूं बच्चों की तरह तुम्हें समझाने के लिए, बच्चों की तरह कि बेटा सीख लो। ये जितना मुश्किल में मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की, और तुम नहीं समझते हो, एक ना एक दिन तुम पछता करके कहोगे काश सही ढंग से बैठ करके पढ़ लिए होते। यहां पर बना पॉलन ग्रेन, बाहर निकला, और ये रही स्टिग्मा। यहां तक पहुंचना है इसे, प्रोसेस का नाम पॉलिनेशन। इन भैया का नाम क्या है? एंथर। फिर से बोलो। और इन भैया का नाम स्टिग्मा। तो कहां से कहां? कौन मूव कर रहा है? पॉलिनेशन। इट इज नोन एज पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। अरे हिंदी में बोल दो, पॉलन ग्रेन का एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंच जाना, इट इज नोन एज पॉलिनेशन। अंग्रेजी में बोल दो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इट इज नोन एज पॉलिनेशन। क्या पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन एक ही बात है? यस सर? ना भैया, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन एक ही बात, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। नहीं समझ में आया बता देना, अभी आ रहा है, पहली क्लास है इसलिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आ जाएगा, चिंता मत करो। अरे फूल में एंड्रोसियम और गाइनीसियम, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? एंड्रोसियम को पता नहीं। हाँ, पुंकेसर, पुंकेसर और स्त्री केसर। यस, तो पुंकेसर से पॉलन ग्रेन का निकलकर स्त्री केसर के स्टिग्मा तक पहुंचना, इट इज नोन एज परागण। क्या बोलते हैं इसे? परागण। परागण, परागकण की परागण। ये हिंदी पढ़ने को मिल जाए, आधे टीचर फेल हैं। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? बोलो। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इट इज नोन एज पॉलिनेशन। पक्का? अगर ये आपको प्रोसेस समझ के आ गया कि पॉलिनेशन यही है, तो मेरी एक क्वेरी को आप लोग शांत करेंगे, सब लोग मिलकर के करेंगे, ठीक है? क्या आपको मैंने सेक्सुअलिटी पढ़ाई थी? पुरुषार्थ बाबू खड़े हो जाओ। इसको मैं हटा दे रहा हूं, और मैं आपसे एक अजीब सा, ये जो है यहां पर वापस लौटना है, और ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बस मेरा ऐसे मन था कि इनको थोड़ा परेशान करें। बाइसेक्सुअलिटी इन प्लांट इज नोन एज, एकदम शांत बाकी लोग। बाइसेक्सुअलिटी इन प्लांट, ये सब पढ़ा चुका हूं, आए नहीं थे, इसी वजह से देखो क्या गड़बड़ हो गया। खड़े हो। बाइसेक्सुअलिटी इन प्लांट इज नोन एज मोनोइसियस, और जिनका आज पहला दिन है वो भी समझे। मोनो मतलब एक, इसियस मतलब घर, दो लोगों का, एक घर, दो लोगों का, एक घर। कंडीशन
यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का घर अलग अलग के एक साथ। इसका मतलब एंड्रूसियम का और गायनीसियम का घर एक साथ हो तो बताओ बाइसेक्सुअल की यूनिसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। हाँ, बैठो दोनों और ध्यान से देखो। ये मैंने एक प्लांट बनाया, इस प्लांट में रूट स्टेम लीफ बनाने के बाद मैंने फ्लावर बनाया और फ्लावर में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों पार्ट बनाए। यानी ये वाला पार्ट एंड्रूसियम की गायनीसियम, एंड्रूसियम, और ये तो बताओ इसका फ्लावर यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? हाँ? और अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो बताओ प्लांट भी? और बाइसेक्सुअल प्लांट का नाम मोनोइसियस की डाइसियस? मोनोइसियस। हल्के में मत लेना इसे, बहुत काम की चीज है ये। अगर कॉन्सेप्ट है तो देखो आपको कैसे रट्टा से बच जाते हो, कॉन्सेप्ट नहीं है तो रट्टा मारो। बताओ ये प्लांट यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल? क्योंकि इसके फ्लावर कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? तो फ्लावर कैसे? तो प्लांट भी कैसा? फ्लावर भी बाइसेक्सुअल, प्लांट भी बाइसेक्सुअल। ठीक भाई, समझ में आ गया सर। लेकिन मोनोइसियस कंडीशन एक और तरीके से आ सकती है। देखिए सर, प्लांट में फ्लावर मेल वाला अलग, फीमेल वाला अलग। ये फीमेल का साइन है, मेल वाला अलग, सॉरी इट इज फीमेल वाला, मेल वाला अलग। यार बातें मत करो भाई, सब कुछ टाइम वेस्ट करके इस समय पर सोचो छपेड़ा पुलिया में घूम रहे होते, चाय वाय पी रहे होते, दोस्तों से बतिया रहे होते, सब कुछ छोड़ करके यहाँ बैठे हो, इतना सब मनोरंजन छोड़ के यहाँ बैठे हो तो थोड़ा पढ़ ही लो। याद रखो, फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल। तो फ्लावर या तो मेल या तो फीमेल, लेकिन दोनों तरीके के फ्लावर एक प्लांट में। तो फ्लावर कैसा है? यूनिसेक्सुअल। लेकिन प्लांट, क्या प्लांट बाइसेक्सुअल है? सर प्लांट बाइसेक्सुअल है। हमने कहा अच्छा, और बाइसेक्सुअल प्लांट इज डाइसियस की मोनोइसियस? मोनोइसियस। हाँ, क्या इस तरीके के मोनोइसियस के एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाए थे? वन इज कुकुरबिट्स, अनदर वन इज कोकोनट। बहुत कम लोग हैं जो इस घर जाके एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और उनको लगता है कि अगले 5 महीने में जादू हो जाएगा, तो बेवकूफ है वो। एक ही जादू, कड़ी मेहनत, भयानक मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत भयानक। आप ध्यान से देखो, एक प्लांट में और दूसरे प्लांट में, 2 प्लांट है और इन दोनों ही प्लांट में फ्लावर की कंडीशन ऐसी है कि एक प्लांट में जितने भी फ्लावर सब के सब मेल, और दूसरे प्लांट में जितने भी फ्लावर सब के सब फीमेल। बताओ 2 लोगों का 2 घर की एक घर? बताओ 2 लोग एक ही घर में रहते कि अलग अलग? तो बताओ ये यूनिसेक्सुअल हुआ कि बाइसेक्सुअल? हाँ? और इस कंडीशन का नाम डाइसियस। फिर से बोलो, डाई मतलब 2, इसियस मतलब घर। पक्का? तो बताओ ये वाला सारा का सारा स्टैमिनेट की पिस्टिलेट? स्टैमिनेट। और ये पिस्टिलेट। अब मैं जो पूछूं बताओ, यहां फ्लावर, प्लांट, फ्लावर, प्लांट, यहां फ्लावर, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है और प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है। पक्का? और इस तरीके के एग्जाम्पल में मैंने तो बताया था, डेट पाम, बोलो क्या? डेट पाम और पपाया। डेट पाम और पपाया। और अब आपको लग रहा होगा कि सर ने ये सब क्यों सिखाया, क्यों किया अचानक पॉलिनेशन छोड़ के? बताओ, पॉलिनेशन याद है? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर इज द मेल पार्ट और फीमेल पार्ट?
तो क्या इसके पास एंथर है? इसके पास स्टिग्मा है? क्या ये पॉसिबल है? यस सर। क्या ये पॉलिनेशन है? यस सर। यस, ये पॉलिनेशन है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, क्या ये पॉलिनेशन है? नो सर। क्या ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा है? क्या ये भी पॉलिनेशन है? इसमें भी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब मुझे अंतर बताओ तीनों में। यहां पॉलिनेशन एक ही फ्लावर, एक ही, यहां पर पॉलिनेशन अलग अलग फ्लावर और एक प्लांट के अलग अलग, और यहां पर पॉलिनेशन अलग अलग फ्लावर और अलग अलग प्लांट। नहीं आ रहा? और इसी वजह से पॉलिनेशन 3 प्रकार का है। पहला प्रकार इट इज नोन एज ऑटोगैमी, दूसरा प्रकार इट इज गीटनोगैमी, और तीसरा प्रकार इट इज जीनोगैमी। सॉरी, अब आपको खुद लिखनी पड़ेगी और मुझे बताओ व्हाट इज पॉलिनेशन। मैंने ये जानबूझ के मिटाया है, जानबूझ के इसलिए मिटाया कि अब तुम्हारी बुद्धि देखेंगे कितनी लगी। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। किसी भी अंतर से किसी स्टिग्मा पे जा सकता है? यस सर। अब 3 लाइनें खींच रहा हूं मैं यहां पर, और आपको वो तीनों लाइनों में आपको तीनों डेफिनेशन लिखनी है। बताओ पॉलिनेशन कितने प्रकार का? 3। नंबर 1 ऑटोगैमी होगा, नंबर 2 गीटनोगैमी होगा। सर लिखने ही नहीं दिया तो क्या बताएं दूसरा प्रकार क्या है ना, और तीसरा प्रकार जीनोगैमी। ऑटोगैमी, गीटनोगैमी और जीनोगैमी। अब जरा ऑटोगैमी की कंडीशन सिखाओ मुझे, मैं भूल गया हूं। एक प्लांट है, एक फ्लावर है, उसी का मेल उसी की फीमेल के साथ पॉलिनेशन। यस और नो? इट इज ऑटोगैमी। नाउ गीटनोगैमी। एक प्लांट है, प्लांट एक है, फ्लावर अलग 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 फ्लावर हैं, मेल और फीमेल फ्लावर एक ही के अलग 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 है। इट इज गीटनोगैमी। और सर जीनोगैमी में अलग अलग प्लांट है, एक का मेल फ्लावर दूसरे के फीमेल फ्लावर तक जाकर के करता है जीनोगैमी। और अब आपको जो दिखाई पड़े वो समझ में। ऑटोगैमी, व्हाट इज द डेफिनेशन? पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर। पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर। अरे सेम फ्लावर कहा तो प्लांट तो सेम हो ही गया, आइटम होगा। नहीं समझ में आया? मेरे हाथ की 2 उंगलियां एक ही बॉडी को बिलोंग करती है, कोई बताने की जरूरत थोड़ी ना है। जहां से मेरा हाथ बिलोंग करता होगा वहीं से। तो पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर, इट इज नोन एज ऑटोगैमी। पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर, पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर, ऑफ सेम प्लांट। एक ही प्लांट के 2 अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन, इट इज गीटनोगैमी। एंड नाउ द जीनोगैमी, पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट प्लांट। अरे डिफरेंट प्लांट बोल दिया अपने आप, वो फ्लावर क्या हो गया? डिफरेंट। पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट प्लांट। सर डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट फ्लावर के बीच में ही होगा, यानी 2 अलग अलग प्लांट के बीच में पॉलिनेशन, इट इज नोन एज डिफरेंट प्लांट पॉलिनेशन। बताओ पॉलिनेशन कितने प्रकार का? 3। नंबर 1 ऑटोगैमी, नंबर 2 गीटनोगैमी, नंबर 3 जीनोगैमी। ऑटोगैमी, गीटनोगैमी एंड जीनोगैमी,
ये 3 प्रकार के पॉलिनेशन हमारे सामने हैं। ऑटोगैमी, गीटनोगैमी एंड जीनोगैमी। अब ध्यान सुनना जो मैं बोलूं। व्हेन द फ्लावर इज सेम, जब फ्लावर सेम हो तो फ्लावर के रेस्पेक्ट में फंक्शनल रिलेशन आते हैं, फंक्शनल रिलेशन। और अगर कोई प्लांट के रेस्पेक्ट में कही जा रही है तो ऐसे रिलेशन जेनेटिकल रिलेशन आते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको एक बार में समझ में नहीं आया। सी, इस हाथ की जेनेटिक्स, मेरे इस हाथ की जेनेटिक्स इस हाथ से अलग होगी कि एक जैसी होगी? क्योंकि दोनों एक ही बॉडी को बिलोंग करते। इसका मतलब हमारे दोनों हाथ जेनेटिकली सिमिलर कि डिसिमिलर? मेरी नाक और मेरे हाथ में डिसिमिलरिटी। अब वो सोच रहा हो सकता हो ये हाथ है, ये नाक है। अरे आइटम, इसमें भी 23 पेयर, इसमें भी 23 पेयर, वही क्रोमोसोम यहाँ पर, वही क्रोमोसोम यहाँ पर। मम्मी पापा ने मिलकर जायगोट में हमको ये क्रोमोसोम दिए थे, वही क्रोमोसोम लिए हम जहां इधर उधर घूम रहे। तो बता, मेरे इस हाथ की जेनेटिक्स इस हाथ की जेनेटिक्स से अलग है? अरे यार सेम है, पक्का? अच्छा, अब जरा ध्यान से बताना, जब किसी प्लांट यानी ऑर्गेनिज्म के रिलेशन में, प्लांट के रिलेशन में बात कही जाए तो जेनेटिक्स की बात होगी। किसकी? जेनेटिक्स। और जब कभी अलग अलग स्ट्रक्चर फ्लावर के रेस्पेक्ट में कही जाए तो वो फंक्शनल। देखो, ऑटोगैमी इज फंक्शनली सेल्फ पॉलिनेशन। फंक्शनली सेल्फ पॉलिनेशन है। वाई सेल्फ पॉलिनेशन है? कि अपने ही फ्लावर में, फ्लावर से रिलेशन कैसे आते हैं? फंक्शनल। एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, यानी अपना ही फ्लावर है, अपना ही मतलब सेल्फ, और जेनेटिकली भी सेल्फ है। जेनेटिकली सेल्फ क्यों है? क्योंकि ये एक ही प्लांट को बिलोंग कर रहा है। जिस प्लांट को बिलोंग कर रहा है उसी को बोल रहे हैं फंक्शनली सेल्फ एंड जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। सर एक बार और, पहली बार में नहीं आया। जब कभी फ्लावर के रेस्पेक्ट में बात चलेगी फंक्शनल रिलेशन की बात चलेगी, और जब कभी प्लांट के रेस्पेक्ट में बात चलेगी जेनेटिक रिलेशन की बात चलेगी। अगर फ्लावर सेम है, सेम मतलब और अगर प्लांट भी सेम है तो सेम मतलब सेल। तो यहां फ्लावर भी सेम, प्लांट भी सेम। तो बताओ ऐसा पॉलिनेशन क्या कहलाएगा? फंक्शनली सेल्फ, जेनेटिकली सेल्फ। सो ऑटोगैमी इज फंक्शनली एंड जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ कम टू दिस, फ्लावर सेम की अलग अलग? तो बताइए ये फंक्शनली सेल्फ है कि क्रॉस? इट इज अ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, नो डाउट। लेकिन जेनेटिकली पता नहीं, अब कुछ सोच रहे पता नहीं। जेनेटिकली बताइए, ये फ्लावर और ये फ्लावर ये दोनों हाथ जैसे हैं, यानी एक फ्लावर दूसरे फ्लावर से अलग जेनेटिक्स रखता है कि सेम? सेम। इसका मतलब जेनेटिकली दोनों कैसे हैं? सेम। पर भाइयों बहनों यहां आओ और अब बताओ, फंक्शनली क्रॉस, जेनेटिकली, ये फंक्शनली भी क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन है। शायद नहीं आया ना? कितने लोगों को नहीं आया? सबको आया? मुझे कोई हाथ उठा हुआ नहीं दिख रहा। कितने लोगों को नहीं आया? सबको आ गया। अब बताओ व्हाट इज पॉलिनेशन? It is a transfer of pollen grain from anther to stigma. पक्का? अब बिना देखे बताओ कितने प्रकार का? 2 कि 3? देखो इधर देखोगे, बताओ तीनों के नाम बताओगे? और बोलो, ऑटोगैमी, गीटनोगैमी, जीनोगैमी। पक्का? सेम फ्लावर सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, और डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, फंक्शनली एंड जेनेटिकली क्रॉस, फंक्शनली एंड जेनेटिकली सेल्फ, फंक्शनली क्रॉस, जेनेटिकली सेल्फ,
और अब आप ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे आप शायद इसको उल्टी कर दो नहीं समझ में आने की वजह से, सर अब नहीं आ रहा। जब कभी कुछ ना दिया हो तो जेनेटिकल वाली कंडीशन को रियल मानेंगे, यानी ये दोनों ही कंडीशन जेनेटिकली सेल्फ हैं, तो इन दोनों कंडीशन को सेल्फ पॉलिनेशन माना जाता है। These condition are self pollination and this condition is क्रॉस पॉलिनेशन। अगर फंक्शनली और जेनेटिकली कुछ ना हो तो इनमें से कौन सेल्फ पॉलिनेशन है और कौन क्रॉस पॉलिनेशन है? बोलो। जीनोगैमी इज क्रॉस पॉलिनेशन एंड ऑटोगैमी एंड गीटनोगैमी इज सेल्फ पॉलिनेशन। कोई समझ पाया क्यों? क्यों? क्योंकि इस फ्लावर की जेनेटिक्स इस फ्लावर की जेनेटिक्स से अलग, यानी इस एंड्रूसियम की जेनेटिक्स इस एंड्रूसियम की जेनेटिक्स से अलग, यानी ये एंड्रूसियम और ये गाइनीसियम आपस में एक दूसरे के लिए सेल्फ और ये भी आपस में सेल्फ, लेकिन ये सेल्फ की नॉन सेल्फ। तो ये दोनों सेल्फ हैं, इसलिए इस तरीके के पॉलिनेशन का नाम सेल्फ पॉलिनेशन। अभी भी नहीं आया? आया? बताओ, सेल्फ पॉलिनेशन में दो नाम लिखने हो कौन कौन? ऑटोगैमी एंड, और क्रॉस पॉलिनेशन में हाँ। और इसीलिए भाइयों एवं बहनों, इन दोनों प्रोसेस को बोलते हैं इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग या फिर सेल्फ ब्रीडिंग। प्लीज मत भूलना, आगे बहुत काम आएगा, जेनेटिक्स तक काम आएगा। सो ऑटोगैमी गीटनोगैमी इज इनब्रीडिंग या फिर सेल्फ ब्रीडिंग, एंड जीनोगैमी इज क्रॉस ब्रीडिंग या फिर आउट ब्रीडिंग। ये सही शब्द है, आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। बताओ, इन ब्रीडिंग में कौन कौन? ऑटोगैमी और गीटनोगैमी। और आउट ब्रीडिंग में कौन? जीनोगैमी। जब तक सेल्फ है इट इज इन ब्रीडिंग। जब तक सेल्फ है, जब तक सेल्फ है, और जब क्रॉस है, और ये सेल्फ और क्रॉस फंक्शन की बेसिस पर की जेनेटिक्स की जेनेटिक्स, तो विच बेसिस इज मोर क्लियर? फंक्शनल बेसिस की जेनेटिकल बेसिस? जेनेटिकल बेसिस। एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कि ये वाले दोनों पॉलिनेशन सेल्फ और ये वाला क्रॉस। ऑटोगैमी सेल्फ, गीटनोगैमी सेल्फ, जीनोगैमी क्रॉस। और जब तक सेल्फ ब्रीडिंग हो, जब तक बेटा सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ब्रीडिंग का नाम इन ब्रीडिंग, ऑल्सो नोन एज सेल्फ ब्रीडिंग। और जब कभी भी बेटा सेल्फ के अलावा होगा इट इज आउट ब्रीडिंग। और मुझे जब तक ये लिखा रहता मुझे तुम पे विश्वास ही नहीं आता, तुम्हें लगता तुम सब झूठ बोल रहे हो। अब दिखाई पड़ रहा है और अब दिख रहा है तो तुम अच्छे बच्चे हो। बोलो, पॉलिनेशन कितने प्रकार के? तीनों दिख रहा है? बोलो कौन? ऑटोगैमी, गीटनोगैमी, जीनोगैमी। अब बता देना, रुकना नहीं। ऑटोगैमी याद है? सेम फ्लावर, सेम प्लांट। गीटनोगैमी डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट। डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट। पक्का? अब मैं पहले तीनों की कंडीशन बताता हूं। फंक्शनली एंड जेनेटिकली सेल्फ, फंक्शनली क्रॉस, जेनेटिकली सेल्फ, फंक्शनली एंड जेनेटिकली क्रॉस। और अगर फंक्शनल ना दिया हो तो क्या मानोगे? जेनेटिकल। विच रिलेशन इज मोर क्लियर? जेनेटिकल। और जेनेटिकली बताओ सेल्फ पॉलिनेशन कितने? दो। नंबर 1 ऑटोगैमी, गीटनोगैमी। और कौन है क्रॉस? गीटनोगैमी। तो बताओ इनब्रीडिंग कितने? दो। 1 इज ऑटोगैमी और आउट ब्रीडिंग कितना? एक। बोलो कौन? जीनोगैमी। आगे जब मैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ाऊंगा, तुमने कभी ना कभी सुनी होंगी चैप्टर में आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ तो केवल तुम रट्टा मारोगे और कुछ नहीं करोगे। मैंने तुमको उस दिन भी पढ़ाया था कि सेक्सुअलिटी पढ़ लो, नहीं पॉलिनेशन समझ में नहीं आएगा।
बाइसेक्सुअल क्या है, मोनोइसियस क्या है, डाइसियस क्या है। जब ये सीखोगे तो पॉलिनेशन तीनों दिखाई पड़ेंगे। और आज बता रहा हूं, अभी बता दे रहा हूं, आगे जब मैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ाऊंगा, ये मैं बिना पूछे आगे बढ़ूंगा नहीं। ये ऑटोगैमी, गिट्नोगैमी, जीनोगैमी। नाउ द कंडीशंस विच फेवर्स ऑटोगैमी, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो ऑटोगैमी को फेवर करेंगी। ये बुक में भी लिखा है, एनसीईआरटी में, कंडीशंस फॉर ऑटोगैमी। और आप मुझे बताएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। पहला बताओ, सबसे बड़ी कंडीशन फ्लावर यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? प्लांट की फ्लावर, प्लांट नहीं फ्लावर। सो पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा कंडीशन होनी चाहिए, फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल। फ्लावर को हर हाल में बाइसेक्सुअल ही होना पड़ेगा। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो गया, अब ऑटोगैमी तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑटोगैमी का मतलब सेम फ्लावर, और सेम फ्लावर में तभी होगा जब उसी में हो एंड्रोसियम, उसी में हो गाइनीसियम, और एंड्रोसियम और गाइनीसियम अगर सेम फ्लावर में हुआ तो बताओ यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। तो पहली कंडीशन, फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बावजूद भी देखिए समस्या क्या आ सकती है कि एंड्रोसियम कहीं और पड़ा हो और गाइनीसियम कहीं और पड़ी हो और बीच में दीवार हो, या बीच में कोई ऐसी चीज हो जो एंड्रोसियम और गाइनीसियम का पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करने में दिक्कत करे। तो बताओ इस समय पर कंडीशन बाइसेक्सुअल होने के बाद भी ऑटोगैमी हो रही कि नहीं हो रही है? तो भैया दूसरा रूल लिखेंगे, दूसरी कंडीशन लिखेंगे, एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाइज, लाइज मतलब होने चाहिए, क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास पास होने चाहिए एक दूसरे के, विदाउट बैरियर, कोई भी बैरियर उनके बीच में नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन ऑटोगैमी को फेवर नहीं करेगी, पर भाइयों बहनों ये कंडीशन ऑटोगैमी को फेवर कर देगी। बताइए यहां पर एंथर स्टिग्मा दूर दूर है कि पास पास? पास पास। सो एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाइज क्लोज टू ईच अदर, दिस शुड बी द सेकेंड कंडीशन फॉर द ऑटोगैमी। ये ऑटोगैमी होने के लिए दूसरी सबसे बड़ी कंडीशंस होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन मेरे बच्चे इधर देखो और देख के बताओ, अगर बेटा पॉलन ग्रेन पहले बन गए और उस समय तक स्टिग्मा मैच्योर नहीं है, ध्यान से देखो, पॉलन ग्रेन पहले बन गया और स्टिग्मा मैच्योर नहीं है, पॉलन यहां आ भी गया, पड़ा पड़ा, पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी खत्म। वायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड होती कि लिमिटेड? पढ़ाई थी ग्रास फैमिली में कितना, 30 मिनट याद है? तो बोले अगर पॉलन ग्रेन पहले बन भी गया और स्टिग्मा उस समय तैयार नहीं है, तो बताओ ये पॉलिनेशन सक्सेसफुल होगा कि फेल? फेल। सक्सेसफुल? इसका मतलब दोनों की मैच्योरिटी अलग अलग समय पे के साथ साथ। यही बात बुक लिखती है, घर में जाके बुक जरूर पढ़ना। तीसरे पॉइंट में वो बोलते हैं पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मस्ट बी सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब दोनों साथ साथ होने चाहिए, यानी जिस समय पर पॉलन रिलीज हो रहा हो एंथर से, उसी समय पर स्टिग्मा भी मैच्योर हो रही हो, यानी दोनों की मैच्योरिटी साथ साथ की अलग अलग। अगर इस लाइन को एक साथ लिखा जाए, मैच्योरिटी ऑफ बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शुड बी सिंक्रोनस। मैच्योरिटी ऑफ
both reproductive organ must be synchronous. और अगर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मैच्योरिटी साथ साथ हो गई तो जिस समय पॉलन रिलीज होगा उसी समय स्टिग्मा तैयार मिलेगी, और इस तरीके से पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मस्ट बी सिंक्रोनस। और ये बात मैंने तब भी पढ़ाई थी जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ा रहा था। किसी को याद ही नहीं है पिछला चैप्टर, जब मैंने बोला था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के दौरान दोनों मेल गैमीट पानी में मिलते हैं तो दोनों के मिलने का समय कैसा होना चाहिए? सिंक्रोनस होना चाहिए। आज दोबारा पढ़ा रहा हूं कि ये भले ही बेटा बाहर नहीं मिल रहे लेकिन दोनों की मैच्योरिटी का साइन सेम की अलग सेम। व्हाट इज ऑटोगैमी बाय द वे? कंडीशन सारी पड़ गई, ऑटोगैमी मालूम नहीं। व्हाट इज ऑटोगैमी? पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर। और सेम फ्लावर हो गया तो प्लांट तो सेम हो ही नहीं। व्हाट इज ऑटोगैमी? पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर। और बताओ ऑटोगैमी की 3 मुख्य कंडीशन है। रट्टा मार लोगे? हाँ मार लो रट्टा। हाँ सर हम तो सब रट लेंगे, चाट डालेंगे, सब कॉम्प्लान और हॉर्लिक्स पी डालेंगे। ना बेटा मेरे बच्चे, इसको ध्यान से सीखो। वाई ऑटोगैमी मस्ट बी सिंक्रोनस। अब मैं लिखा हूं, अब बताओ ऑटोगैमी, गीटनोगैमी और जीनोगैमी 3 प्रकार के पॉलिनेशन है। अगर तीनों दिख रहे तो मैं जीता, नहीं तो मैं हार गया। बताओ जीता मैं? बताओ व्हाट इज ऑटोगैमी? पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर। व्हाट इज गीटनोगैमी? डिफरेंट फ्लावर सेम, डिफरेंट फ्लावर और सेम प्लांट है ना। व्हाट इज जीनोगैमी? डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। 3 कंडीशन में मैंने एक कंडीशन उठाई, तीनों उठाई कि एक? बोलो कौन सी? ऑटोगैमी। और ऑटोगैमी की कंडीशन सिखा रहा हूं और जो तुम रट्टा मार चुके हो, समझे हो? बताओ पहली कंडीशन, फ्लावर हर हाल में बाइसेक्सुअल होना चाहिए, और बाइसेक्सुअल में उनको दूर दूर होना चाहिए। किसको? एंथर और स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू ईच अदर। पक्का? ताकि पॉलन गिरे और यहीं पर पहुंच जाए फटाक से। और बैरियर होने चाहिए कि नहीं? बैरियर नहीं। और तीसरा, दोनों की मैच्योरिटी साथ साथ होनी चाहिए। मेल पहले मैच्योर, फीमेल बाद में? फीमेल पहले मेल बाद में? बोलो साथ साथ होनी चाहिए। इसका मतलब पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मस्ट बी सिंक्रोनस। पक्का? और बेटा एक और आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, देखो मैं हाथ जोड़ा भी हूं, यहां से जाने के बाद एनसीईआरटी जरूर से पढ़ा करो। ये नोट्स और ये पढ़ाई तभी काम आएगी जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, वरना कुछ काम नहीं आएगा, सब उड़ जाएगा दिमाग से। एनसीईआरटी को बेसिक बुक मान के चलो और उसी में पढ़ समझने की कोशिश करो। ऑटोगैमी की एक कंडीशन है और इस कंडीशन को, ये शर्त नहीं है, इस कंडीशन को समझने की जरूरत है। और इस कंडीशन को वो बताते हैं कि नेचर ने 2 तरीके के फ्लावर आपको बना करके दिए। एक ऐसे फ्लावर हैं जिसमें एंड्रूसियम और गाइनीसियम ओपन टू एयर है, यानी फूल खुला हुआ है। ऐसे फ्लावर को हम लोग कैस्मोगैमस फ्लावर बोलते हैं। कैस्मोगैमस फ्लावर। और नेचर ने दूसरे प्रकार के भी फ्लावर दिए, ऐसे फ्लावर जो क्लोज्ड हैं। इसका मतलब उनके एंड्रूसियम और गाइनीसियम ना तो बाहर से पॉलन ग्रेन रिलीज पा सकते हैं और ना ये बाहर की तरफ पॉलन को भेज सकते हैं। These flowers are known as closed flower। और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर।
अब देखिए, कैस्मोगैमस फ्लावर में तीनों बातें पॉसिबल हैं। कैसे सर? ऑटोगैमी पॉसिबल है, हो सकता है इसी प्लांट का दूसरा फ्लावर हो, उसमें गीटनोगैमी भी पॉसिबल है। हो सकता है इसके बगल वाले प्लांट का भी ओपन फ्लावर हो। ये बताओ कौन सी पॉसिबल? जीनोगैमी। सो ओपन फ्लावर में तीनों कंडीशन पॉसिबल है। तीनों कौन कौन सी? ऑटोगैमी, गीटनोगैमी, जीनोगैमी। लेकिन देख के बताओ, क्लिस्टोगैमस में ना तो बाहर से पॉलिन ले सकते हो ना बाहर भेज सकते हो। इसका मतलब केवल और केवल ये पॉसिबल है, और इट इज ऑटोगैमी। सो ऑटोगैमी इन केस में 100% है। किस केस में? अगर दुनिया में केवल क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर होते तो केवल क्या होती? ऑटोगैमी। क्लिस्टो मतलब क्लोज फ्लावर, कैस्मो मतलब ओपन फ्लावर। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो दोनों तरीके के फ्लावर रखते हैं। यस, इनके फार्मूला आपको लर्न करना है। VOC, वॉइस ऑफ कैलिफोर्निया नहीं, V फॉर वायोला, O फॉर ऑक्जेलिस और C फॉर कॉमेलिना। सब ने लिख लिया, पर ये नहीं मालूम कि सर ने क्यों लिखाया। ये 3 लोग हैं जो पकड़े गए कल छपेड़ा पुलिया पे। लिखने सिद्ध है, कुछ भी लिखवाओ। बताओ ये 3 लोग क्या है? नो, ये 3 लोग ऐसे हैं जिनमें कैस्मोगैमस फ्लावर भी है, क्लिस्टोगैमस। बोथ टाइप ऑफ फ्लावर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ प्लांट। बोलो कौन कौन? वायोला, कॉमेलिना, और बताओ इसमें कौन है? पेंजी, वायोला। जिनके घरों में छोटे छोटे गार्डन लगे हैं वो जानते हैं व्हाट इज ट्यूलिप, व्हाट इज पेंजी। तो पेंजी जो है इट इज वायोला। वायोला के पास दोनों तरीके के फ्लावर है। वायोला के पास, ऑक्जेलिस के पास और कोमेलिना के पास तीनों तरीके के फ्लावर है। They have all type of flower. Yes. खड़े हो बेटा? बेटा इसका मतलब जानते हो? क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? तरबूज। तो बुरा मान जाते हैं यार, टीचर से थोड़ी ना बुरा मानते। टीचर के सामने कोई ईगो है क्या? मम्मी पापा और टीचर के सामने देयर मस्ट बी नो ईगो। तो हमारे लिए छोटे भाई हो, बदतमीजी करोगे तो पटक के मारेंगे, अच्छा काम करोगे तो मिठाई भी खिलाएंगे। तो माँ छू के देखो भला, आए कह रहा ना मार भी सकते हो। मम्मी पापा, पेरेंट्स और टीचर और डॉक्टर, इनके सामने देयर मस्ट बी नो इशू। ओके सर, गो विद द फ्लो। आप हमारे लिए अच्छा ही करोगे। मैं एक्चुअली तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रहा हूँ। ग्राउंड नट, व्हाट इज ग्राउंड नट? हाँ, किसी ने मुझे बोला कि सर ये मूंगफली है। अखरोट है? ग्राउंड नट अखरोट है? तो ग्राउंड नट मतलब अखरोट है और पीनट इज मूंगफली। पीनट और ग्राउंड नट एक ही बात है क्या यार? सूर्या बाबू बैठो। मूंगफली एक फल है और रिपीटर बैच से हो, और फल इज नथिंग बट राइपेंड ओवरी। राइपेंड, आप किसी को कुछ मतलब नहीं। ठीक है सर, जो कुछ बोल रहे होगे पढ़ा ही रहे होगे, पढ़ा ही रहे हो। हमारा तो पैसा वसूल हो ही रहा, चिल्लाए तो रही हो, हमें आए चाहे। बोलो मूंगफली जमीन के ऊपर की जमीन के नीचे, तभी तो इसका नाम। इसका मतलब ये फल जमीन के ऊपर की जमीन के नीचे, ऊपर। मूंगफली बेटा अंडरग्राउंड पाया जाता है, यानी फल है, फ्रूट है, लेकिन जमीन के नीचे। इसका मतलब जमीन के नीचे ही रही होगी ओवरी, और अगर ओवरी जमीन के नीचे रही होगी तो फ्लावर भी।
अगर फ्लावर जमीन के नीचे रहा होगा तो ओपन रहा होगा, क्लोज, ओपन, ओपन। मिट्टी से कह रहा होगा बहन आओ और पॉलिनेशन करो। तो बताओ ग्राउंड नट के पास भी कैसे फ्लावर होते हैं? क्लिस्टोगैमस। मोस्ट ऑफ द क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर अंडरग्राउंड। ऑल बोला कि मोस्ट। और अब अपनी एनसीईआरटी देखो और उनमें देखो कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहाँ दिखाई पड़ रहा है, जमीन के नीचे की जमीन के ऊपर? जमीन के नीचे। सो मोस्ट ऑफ द क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर बिलो द ग्राउंड और अबव द ग्राउंड। हाँ, बिलो द, क्योंकि ये क्लोज्ड है कि ओपन है? क्लोज्ड है। और ये क्या श्योर करते हैं? दे श्योर दैट 100% ऑटोगैमी विदाउट पॉलिनेटिंग एजेंट। बिना किसी एजेंट के ये काम हो रहा। ना हवा बहा के ले जा रही है, ना पानी बहा के लेके जा रहा है, ना इंसेक्ट बहा के लेके जा रहा है। बहा के मतलब लेके। तो इस तरीके से आपके सामने एक ऐसी कंडीशन आई जहां पर ऑटोगैमी 100% तरीके से, ऑटोगैमी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। And this condition is nothing, it is क्लिस्टोगैमस फ्लावर। कौन सा फ्लावर? वैसे मैंने क्लिस्टो से मिलता जुलता एक शब्द पढ़ा है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया वो फोबिया है जब आप किसी बंद जगह पर डरते हो। जैसे आपको लिफ्ट में डर लगता है तो आपको कौन सा फोबिया है? क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो क्लॉस्ट्रो शब्द से ही क्लिस्टो शब्द बना है। क्लिस्टो का मतलब ये होता है बेटा जो बंद हो। बंद मतलब क्लोज्ड। तो बताओ कितने प्रकार के फ्लावर? 2। एक कौन? ओपन। ओपन वाले कैस्मो, और दूसरे कौन? क्लोज वाले। तो एक है कैस्मोगैमस और दूसरे क्लिस्टोगैमस। तो कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये दोनों तरीके के फ्लावर 3 प्लांट में पाए जाते हैं। रादर मैंने 4 बता दिए, 3 एनसीईआरटी में। VOC, व्हाट इज वी? वायोला। O इज ऑक्सैलिस। C इज कॉमेलिना। एक और पढ़ाया, फैमिली फेबेसी, याद रहेगा? कौन सा? ग्राउंड। अच्छा, अब एक और बात आपसे डिस्कस करनी है। आपने कहा सर पॉलन ग्रेन फ्री तो है लेकिन नॉन मोटाइल है। मोटाइल की नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल क्यों बोलेंगे? क्योंकि भैया इनके पास फ्लैजला व्लैजला नहीं है कि मूव कर सके, लेकिन फ्री है सर। जाने के लिए कहीं पर भी फ्री है लेकिन चल नहीं पाता। एक अपाहिज आदमी कह रहा मुझे कहीं भी ले चलो, लेकिन मेरे पास पैर नहीं है तो यार मैं चल नहीं पाऊंगा। तो अब उसे ले जाना पड़ेगा, तो या तो व्हील चेयर से ले जाओ, या तो कंधे में बिठा के ले जाओ, या हवाई जहाज में उड़ा के ले जाओ। इसका मतलब है वो अपने आप जाएगा कि उसे एजेंट्स लेके जाएंगे? हाँ, तो बताओ पॉलन ग्रेन इज मोटाइल की नॉन मोटाइल? फिर से बोलो। लेकिन क्या ये फ्री है? तो क्या ये स्टिग्मा तक जाने के लिए फ्री है? लेकिन अपने आप जाने के लिए फ्री है कि ले जाना पड़ेगा? तो वो सारे मीडियम, वो सारे एजेंसीज जो पॉलिनेशन करते हैं, इन्हें बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। बोलो क्या बोलते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट या फिर एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। आपकी बुक में क्या टॉपिक है? हाँ, आपकी बुक में हेडिंग है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। फिर मैं पूछ ले रहा हूं, पता नहीं तुम सही बताओ कि ना बताओ। फिर से पूछ ले रहा हूं, बताओ पॉलन ग्रेन इज मोटाइल की नॉन मोटाइल? लेकिन फिक्स है कि फ्री है? जा सकता है अपने आप? ले जाना पड़ेगा? जो लोग ले जाएंगे वो एजेंट्स होंगे। तो याद रखना देयर मस्ट बी सम एजेंट्स जो बेटा पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। एंड दिस इज आवर टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? तो व्हाट इज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन? आप इसकी डेफिनेशंस लिख सकते हो। दीज आर द मीडियम। क्या है बेटा? मीडियम और एजेंसी which transfer the pollen grain, very good, which transfer the pollen grain, जो pollen grain को ट्रांसफर करने में सहायता करेंगी। ऐसे सारे मीडियम, ऐसे सारी एजेंसीज को हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट कहेंगे। और भाइयों बहनों,
पॉलिनेटिंग एजेंट दो प्रकार के हैं, या फिर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन दो प्रकार के हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन ये दो प्रकार के हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जिन्हें हम बोलेंगे एबायोटिक, कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जिन्हें हम बोलेंगे बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट वो एजेंट हैं जो नॉन लिविंग हैं, जैसे कि हवा पॉलन को उड़ाकर लेके जा सकती है, विंड के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन, और पानी के द्वारा वाटर भी बेटा पॉलन ग्रेन को ले जा सकता है। विंड पॉलिनेशन इज नोन एज एनीमोफिली। ये शब्द आप लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी में नहीं है, एनीमोफिली। वाटर से होने वाला पॉलिनेशन इट इज नोन एज हाइड्रोफिली। एबायोटिक एजेंट में बताओ, विंड लिविंग कि नॉन लिविंग? वाटर। तो बताओ, विंड से, हवा से पॉलन ग्रेन उड़ सकता है? पानी से जा सकता है? विंड से गया तो कौन सी फिली? एनीमोफिली। और वाटर से गया तो हाइड्रो। बायोटिक एजेंट ज्यादातर एनिमल ही हैं, और एनिमल होने की वजह से दिस इज नोन एज जूफिली। इट इज नोन एज जूफिली। और जूफिली में भी 3 या 4 मेन वैरायटीज, जैसे कभी कभी इंसेक्ट करेंगे पॉलिनेशन, इट इज नोन एज एंटमोफिली। कभी कभी बर्ड्स भी पॉलिनेशन कर देंगी, इट इज नोन एज ऑर्निथोफिली। कभी कभी बैट मतलब चमगादड़ ये भी पॉलिनेशन कर देंगे, इट इज नोन एज काइरेप्ट्रोफिली। कई बार पूछा गया ये, काइरेप्ट्रोफिली। कभी कभी स्नेल पॉलिनेशन करेंगे, दीज आर नोन एज मेलाकोफिली। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में दो प्रकार के एजेंट्स हैं, एक नॉन लिविंग दैट इज एबायोटिक, दूसरे लिविंग दैट इज बायोटिक। एबायोटिक वाले विंड और वाटर, विंड से होने वाली फिली इट इज नोन एज एनीमोफिली, वाटर से होने वाली फिली इट इज नोन एज हाइड्रोफिली। बायोटिक कंडीशन में जो फिली हो रही है दैट कंडीशन इज नोन एज जूफिली। और जूफिली का मतलब है एनिमल पॉलिनेशन कर रहे हैं, और एनिमल जो पॉलिनेशन कर रहे हैं उनमें से कौन कौन से एनिमल हैं? दीज आर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट, स्नेक। अब ध्यान से सुनो, बायोटिक एजेंट इट इज अ मोस्ट कॉमन वे ऑफ पॉलिनेशन, मोस्ट कॉमन। दुनिया का 70% पॉलिनेशन, अराउंड 70% पॉलिनेशन अकेले इंसेक्ट कर रहे हैं, और इंसेक्ट में भी हनी बी, मधुमक्खी, ये पॉलिनेशन कर रही। बायोटिक एबायोटिक के रेस्पेक्ट में लेस कॉमन है, ये तरीका कम कॉमन है पॉलिनेशन का। यानी हवा से पॉलिनेशन होना और पानी से पॉलिनेशन होना कॉमन की लेस कॉमन? मोर कॉमन। ध्यान से सुनो, लेस कॉमन की मोर कॉमन? और ज्यादा कॉमन कौन है?
एबायोटिक की बायोटिक, उसमें भी ज्यादा इंसेक्ट। हाँ, और ध्यान से सुनो, इस लेस कॉमन में भी सबसे रेयर वाटर, रेयर टाइप ऑफ पॉलिनेशन, रेयर। अब बचा विंड। लेस कॉमन में यानी वाटर और विंड में, विंड इज मोर कॉमन, मोस्ट की मोर कॉमन, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन कौन? बायोटिक। बायोटिक पॉलिनेशन इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ पॉलिनेशन। बायोटिक पॉलिनेशन को हम लोग जूफिली बोलते हैं। इट इज नोन एज जूफिली। जूफिली का मतलब है एनिमल। टर्मोफिली, बर्ड है तो ऑर्निथोफिली, बैट है तो कायरेप्टरोफिली, स्नेल है तो मेलेकोफिली। और एबायोटिक कंडीशन में विंड और वाटर। अंकित, क्या ये कल भी काम कर जाएगा? आवाज सही आएगी तो देख लेना, अगर आ जाए सही तो कैमरा भैया को बोल देना जाओ तुम अब बताओ, ठीक है? बताओ एबायोटिक में कौन कौन? विंड और वाटर। विंड वाला एनीमोफिली, वाटर वाला हाइड्रो। अब हमारे कोर्स में इन सब को पढ़ने को डिटेल में बोला गया, और डिटेल में सबसे पहले हमारे हिस्से में आता है विंड पॉलिनेशन। तो अभी पढ़े कि कल पढ़े? कल, ठीक है। तो कल तो संडे है, कल की मैं छुट्टी रखूंगा, और आज देख लेते हैं ये वीडियो कैसा जा रहा। तो मंडे को मिलते हैं। कब? सुबह कितने बजे? 11:30। फिर उसके बाद शाम को 6। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।